बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अफजल है। आज हम अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि होम्योस्टेसिस प्लांट्स के अंदर कैसे होता है। तो आज हम बात करेंगे एनिमल्स के अंदर या ह्यूमंस के अंदर होम्योस्टेसिस का प्रोसेस कैसे होता है। होम्योस्टेसिस आप जानते हैं कि कैसा प्रोसेस होता है जिसमें जानदार अपनी बॉडी के इन्वायरमेंट को अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट मेंटेन करते हैं। इस चीज़ का नाम होता है होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस हमने प्लांट्स पढ़ लिया था। आज हम ह्यूमंस की बात करेंगे कि होम्योस्टेसिस इन ह्यूमंस किस तरह से प्रोसीड होता है। डियर स्टूडेंट्स, होम्योस्टेसिस इन ह्यूमंस जो है वो 3 डिफरेंट ऑर्गन से प्रोसीड होता है। इसके अलावा पूरी बॉडी का सिस्टम इसमें वर्क करता है। हम जानते हैं कि ह्यूमंस डिफरेंट हायर मल्टीसेलुलर एनिमल की तरह अपनी बॉडी के अंदर ऑर्गन सिस्टम लेवल रखता है। सेम इस तरह उसकी 3 सिस्टम जो है वो कंट्रोल होते हैं लंग्स के थ्रू, स्किन के थ्रू और किडनी के थ्रू। अब हम बात करते हैं कि ये जो सिस्टम है होम्योस्टेसिस को कैसे वर्क करते हैं, होम्योस्टेसिस में कैसे ये प्रोसीड करते हैं। होम्योस्टेसिस इन लंग्स जो होती है वो किस में हेल्प करती है, वो गैसेस एक्सचेंज में करती है। प्रीवियस चैप्टर 10 के अंदर हम पढ़ भी चुके थे कि डिटेल में हमने पढ़ा था कि ह्यूमंस के अंदर गैस एक्सचेंज कैसे होता है, कि उसके प्रोसेस पढ़े थे हमने, ब्रीथिंग और रिस्पायरेशन। हमने पढ़ा था कि गैस एक्सचेंज के अंदर एनिमल्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से रिमूव करते हैं और ऑक्सीजन को इन्वायरमेंट से इनहेल करते हैं और इस तरह से वो अपनी बॉडी को मेंटेन करते हैं। ये हमने गैस एक्सचेंज के अंदर ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। स्किन का क्या रोल है, स्किन क्या करती है कि बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करती है और रिमूव करती है बॉडी से एक्स्ट्रा वाटर एंड साल्ट को थ्रू स्वेटिंग। स्वेट ग्लैंड जो हमारी बॉडी के अंदर हम जानते हैं मौजूद होते हैं, जो स्वेट ग्लैंड जो है वो बॉडी से एक्स्ट्रा वाटर को रिमूव करते हैं, बट उस एक्स्ट्रा वाटर के साथ डिजॉल्व मिनरल्स और सॉल्ट भी होते हैं जो हमारी बॉडी में एज अ वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, तो उनको भी रिमूव कर दिया जाता है। तो थर्ड वन इज द किडनी। थ्रू किडनी भी होम्योस्टेसिस की जाती है। थ्रू किडनी भी प्रोसेस ऑफ होम्योस्टेसिस प्रोसीड होता है। कैसे? हम जानते हैं कि किडनी के जो फंक्शन है फर्स्ट ऑफ ऑल इज द ब्लड फिल्ट्रेशन। ये किडनी का एक फंक्शन है, ब्लड को फिल्टर किया जाता है। उसमें से ब्लड में मौजूद जो जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, यूरिया, साल्ट, यूरिक एसिड, ठीक है जी, उनको रिमूव किया जाता है, एक्स्ट्रा वाटर को रिमूव किया जाता है, ठीक है। उसके बाद किडनी के थ्रू रिमूव किए जाते हैं एक्स्ट्रा वाटर, साल्ट, यूरिया, यूरिक एसिड और उससे क्या बनता है यूरिन फॉर्मेशन भी फंक्शन ऑफ किडनी में शामिल होता है। अब हम इन चीज़ों को फर्दर डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज द रोल ऑफ स्किन या हाउ स्किन परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ होम्योस्टेसिस। ये होम्योस्टेसिस के अंदर किस क्या रोल प्ले करती है। हम जानते हैं कि हमारी जो स्किन है इसकी 2 लेयर्स होती है। स्किन की 2 लेयर्स होती है। आउटर लेयर इज कॉल्ड एपिडर्मिस, इज कॉल्ड एपिडर्मिस। एपिडर्मिस का दूसरा नाम होता है, इसको प्रोटेक्टिव लेयर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको प्रोटेक्टिव लेयर भी कहा जाता है। एपिडर्मिस को प्रोटेक्टिव लेयर भी कहते हैं। क्यों? ये पूरी बॉडी के प्रोटोप्लाज्म को, पूरी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। ये पूरी बॉडी के इंटरनल जो ऑर्गन सिस्टम लेवल होता है उसको प्रोटेक्ट करने का ये काम करते हैं, इसलिए इसको प्रोटेक्टिव लेयर भी कहा जाता है। इस लेयर के अंदर इसको आउटर लेयर कहते हैं। इसमें कोई ब्लड वेसल्स मौजूद नहीं होती। जब ब्लड वेसल्स मौजूद नहीं है तो इसका मतलब इसमें कोई एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट यानी कि ब्लड, कोई भी ब्लड स्ट्रीम या फिर ग्लैंड्स या ऑयल ग्लैंड्स, स्वेट ग्लैंड इसके अंदर मौजूद नहीं होंगे। इसके अलावा इसमें कोई फैट सेल्स भी मौजूद नहीं होते तक जो कि फैट्स पैदा करें। तो ये चीज़ें कहाँ पर होती हैं? ये दूसरी लेयर, इंटरनल लेयर या इनर लेयर, जिसका नाम होता है डर्मस, इनर लेयर भी कहा जाता है इसको। इसके अंदर ब्लड वेसल्स भी होते हैं, इसके अंदर स्वेट ग्लैंड्स भी होते हैं, इसके अंदर फैट सेल्स भी होते हैं, इसके अंदर ऑयल ग्लैंड्स भी होते हैं जो कि बॉडी के अंदर ऑयल पैदा करते हैं, जो इंसुलेटर का काम करते हैं ताकि बॉडी से एक्सेस वाटर जो है वो रिमूव ना हो सके, ठीक है जी। अब उसके बाद अब इसका स्किन का मेजर रोल है क्या, उसको हम डिस्कस करते हैं। स्किन का जो मेजर रोल है उसमें हम ये देखते हैं कि स्किन का पहला रोल क्या होता है कि रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। थर्मो रेगुलेशन का मेजर जो फंक्शन है वो स्किन कंट्रोल करती है। हम जानते हैं कि थर्मो रेगुलेशन क्या होती है, हमने प्रीवियस चैप्टर के स्टार्ट में पढ़ा भी था होम्योस्टेसिस के अंदर कि मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर according to external environment is called thermoregulation, but in animals thermoregulation is done by skin. Skin जो होती है वो thermoregulation का प्रोसेस को कंप्लीट करती है, प्रोसीड करती है। तो पहला रोल क्या होगा स्किन का? रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। नंबर 2, ये थिन लेयर होती है। थिन लेयर
करती है, वो लेयर ऑयली लेयर होती है, ऑयल का काम करती है। उसका वो ऑयली लेयर क्या करती है, बॉडी से वाटर को रिमूव नहीं करने, ज़्यादा वाटर को रिमूव होने से बचाती है। हम जानते हैं कि पानी को रेगुलेट करने का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि बॉडी से सारे का सारा पानी रिमूव कर देना। इसका मतलब ये है कि सिर्फ उतना पानी रिमूव करना जितना बॉडी से एक्स्ट्रा है, जो बॉडी में एक्सेस अमाउंट में मौजूद है। ठीक है जी, हमारा जिस्म जो है, हमारी बॉडी जो है, वो सबसे पहले अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा करेगी, उसके बाद जो चीज़ें एक्सेस हो जाती है उनको एज अ वेस्ट रिमूव कर दिया जाता है। सेम इस तरह पानी का है, पानी भी अगर जब बॉडी में पहले यूटिलाइज होगा, जितना बॉडी को रिक्वायर्ड होगा, बॉडी हमारा जिस्म जो हमारी बॉडी उसको स्टोर कर लेगी अपनी बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर, और जो एक्स्ट्रा होगा उसको रिमूव कर दिया जाएगा थ्रू सेल्स और स्वेट ग्लैंड्स, स्वेट के से। उसके बाद हमारी जो स्किन है, स्किन के अंदर क्या होते हैं कि जो सेल्स पाए जाते हैं, ऑयली सेल्स होते हैं, जो स्वेट ग्लैंड्स के सेल्स होते हैं, वो हम क्या करते हैं, वो हमारी बॉडी के अंदर एक कॉन्ट्रैक्शन का काम करते हैं। बॉडी के अपर लेयर का कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हमारी बॉडी के ऊपर मौजूद जो हेयर्स होते हैं वो एक वो स्टैंड बाय हो जाते हैं, वो बाल खड़े हो जाते हैं। ये बालों का खड़ा होना एक ब्लैंकेट सरफेस प्रोवाइड करता है, जिसको नाम दिया जाता है गूस बम्प्स, जो सर्दियों के अंदर हमारी बॉडी को वार्म अप रखता है, बॉडी को गर्म रखता है, और ये इसका रोल प्ले करता है। बॉडी के ऊपर या स्किन के ऊपर जो हेयर्स होते हैं, इसका एक और काम भी होता है, ये बॉडी के अंदर क्या करते हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा जब पानी, ये कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करते हैं। कूलिंग इफेक्ट कैसे कि जब स्वेट ग्लैंड्स स्वेट रिलीज करते हैं, पसीना खारिज करते हैं, वो पसीना बालों के अंदर, हेयर्स के अंदर आके एडजस्ट हो जाता है। वो जब तक बालों को नम रखेगा, गीला रखेगा, ठीक है जी, मॉइस्ट रखेगा, तब तक हमारी बॉडी को कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड होगा, बॉडी को कूलिंग इफेक्ट मिलेगा। ठीक है जी, और फिर क्या करते हैं, स्किन का काम होता है, ये रिमूव करती है एक्स्ट्रा वाटर एंड साल्ट को भी बॉडी से रिमूव कर किया जाता है। अब नेक्स्ट लेवल पे हमारे पास मौजूद है लंग्स। लंग्स का क्या रोल है, हम प्रीवियस चैप्टर में इसको डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन हम यहाँ देखेंगे कि ये बॉडी को होम्योस्टेसिस में इसका क्या रोल है। लंग्स का जो सबसे पहला फंक्शन होता है वो होता है टू मेंटेन द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ब्लड के अंदर हम जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मौजूद होती है, जो हमारी खुराक ग्लूकोज से थ्रू सेलुलर रेस्पिरेशन पैदा होती है। ठीक है जी, उस कार्बन डाइऑक्साइड को मेंटेन करना लंग्स का काम होता है। दूसरा काम होता है गैसेस एक्सचेंज का काम करना, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारी बॉडी के अंदर एक्सेस हो जाती है उसको रिमूव करना, और एनवायरनमेंट से ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को ब्लड के अंदर शामिल करना या बॉडी के अंदर इन्वॉल्व करना। सेलुलर रेस्पिरेशन का काम होता है लंग्स का, और फिर ये कंट्रोल करते हैं ब्लड कन्वर्जन। ब्लड कन्वर्जन का मतलब ये होता है कि लंग्स का काम होता है ये ब्लड को कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट का मतलब किस में कन्वर्ट करते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कन्वर्ट करते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर। कैसे कि जब हमारी बॉडी के अंदर, जब हम सांस अंदर लेके जाते हैं बॉडी के अंदर, जब इंस्पिरेशन करते हैं, ठीक है जी, ये इंस्पायरेशन करते हैं, इंस्पायरेशन में क्या होता है कि हम ऑक्सीजन बॉडी के अंदर इनहेल करते हैं, वो ऑक्सीजन लंग्स के अंदर जाती है, लंग्स में एल्वुलाई होती है, एल्वुलाई के अराउंड ब्लड कैपिलरीज होती है, उन ब्लड कैपिलरीज में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। कौन सा ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कन्वर्ट कर दिया जाता है ऑक्सीजन के साथ तब्दील कर दिया जाता है, और वो ऑक्सीजन जो है वो वो ऑक्सीजन जो है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अपने आप को रिप्लेस कर लेती है, और ये ब्लड बन जाता है ऑक्सीजनेटेड, जिसको और दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लंग्स के थ्रू या एक्सपायरेशन के थ्रू, एक्सहेलेशन के थ्रू बॉडी से बाहर रिमूव कर दी जाती है। और इस तरह से ये जो बॉडी है वो लंग्स भी होम्योस्टेसिस का रोल प्ले करते हैं। तो आज हमने ये देखा कि हमारी बॉडी के अंदर, ह्यूमंस के अंदर लंग्स और स्किन कैसे रोल प्ले करते हैं होम्योस्टेसिस के अंदर। नेक्स्ट लेक्चर में हम देख रहे हैं कि किडनी का क्या रोल है। इस लेक्चर के हवाले से अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।